हेलो एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंबाइंड लेवरेज। आज हम बात करने वाले हैं द टर्म कंबाइंड लेवरेज इन आवर यूट्यूब सेशन फॉर 10 मिनट सीरीज इन CIB ABFM। कंबाइंड लेवरेज क्या इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली पेपर में जो सबसे पहला पेपर आया था ना, उसमें भी लेवरेज से एज इट इज ए क्वेश्चन उन्होंने बुक से उठा लिया था। बस आज भी हम एक न्यूमेरिकल को कवर करने वाले हैं, सो इट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट सेशन। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एवरीवन, हमारी ना बुकलेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, या फिर आप इस डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जाइए और उस पर क्लिक कीजिए और वो आपको ले जाएगा हमारी PYP पर, यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के पेपर आया हुआ है और किस तरह से आपको पेपर प्रिपेयर करना चाहिए, जिसको वो कहते हैं कि नो ऑप्शन क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, केस स्टडीज हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का एग्जैक्ट लेवल क्या है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, एक बार उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। कंबाइंड लेवरेज बेसिकली ना कॉम्बिनेशन है दोनों लेवरेजेस का, यानी फाइनेंशियल लेवरेज का और ऑपरेटिंग लेवरेज का। यहाँ पर ना ये लोग कहते हैं कि हम फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट में आपकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी है और फाइनेंशियल वाली भी है, यानी अगर मैं लोन लूंगी तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना है, और नॉर्मल जो मेरा खर्चा होता है वो तो मैंने करना ही करना है। इस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि वो ये जरूर चेक करे कि उसकी जो मार्जिनल परसेंटेज चेंज हो रही है रेवेन्यू में, उससे उसकी EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स में कितना बदलाव आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, अपनी ना ध्यान देते हैं कि अगर हमारा देखिए अर्निंग बिफोर टैक्स ऑर्गेनाइजेशन का जितना बढ़ेगा, उसके हिसाब से उसकी अर्निंग पर शेयर भी तो बढ़ेगी। अगर हमारे पास में पैसा ज्यादा आएगा तो हम बांटेंगे भी ज्यादा। अगर हमारी वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारी EPS भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ये एक बेसिक पार्ट है, जो आपके पास पैसा, अगर कंपनी कमाएगी कम तो वो बांटेगी भी कम, ये वाली चीज होती है बेसिकली। सो डिग्री ऑफ जो टोटल लेवरेज है उसका फॉर्मूला क्या है, आप उसमें नोट करते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी आपकी बिफोर टैक्स की अर्निंग्स क्या है उसके प्रोपोर्शन में हमारी सेल्स में कितना बदलाव आया है, हम उसको नोट करते हैं। इसको इसका फॉर्मूला बड़ा बेसिक है, टोटल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज निकालने का। आप ना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज याद है, मैंने आपको ये याद करवाया था, ये राइम स्कीम के हिसाब से चलता है, EBIT अपॉन EBT। और ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, दैट इज EB, इसको हम कहते हैं, ये होता है कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन को ऊपर देता है, एंड EBIT को नीचे। अब क्योंकि हमारे पास EBIT एक न्यूमरेटर में है और एक EBIT डिनोमिनेटर में, दोनों की वैल्यूएशन आ गई। जब दोनों की वैल्यूएशन आ गई तो उस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, EBIT से कट हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद पास क्या बचा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो इसकी वैल्यूएशन हम निकालनी आसान हो गई ना, कंबाइंड लेवरेज के हिसाब से, यानी आपको फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लेवरेज को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बेस पर हमारी वर्किंग कैसे होती है, एक फर्म दी हुई है, एक क्वेश्चन है, उसकी सेल्स है टोटल 10 लाख की, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन की टोटल सेल्स 10 लाख की हुई। वेरिएबल कॉस्ट है 7 लाख। याद रखिएगा जब भी हम सीक्वेंस बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पहले माइनस होती है और फिक्स कॉस्ट बाद में। तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 7 लाख। तो 10 लाख में से आप पहले 7 लाख माइनस कर दीजिए। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, 3 लाख रुपीस का। अगर 3 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से आपको माइनस करना है सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल पहले आप निपटा चुके हैं, तो आपके पास ये भी हो गया माइनस। इसके बेस पर आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी आ रही है एवरीवन, वो बच गया सिर्फ 1 लाख रुपीस। ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले सिर्फ 1 लाख रुपए बचे थे। अब उसको ये देखना है कि उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है। EBIT पर ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर डेट उन्होंने लिया था 5 लाख का और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000। तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना रह गया, ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग बिफोर टैक्स इज बेयरली 50,000 रुपीज। कितनी छोटी सी अमाउंट है ना। तो ये कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलता है, आप लीजिए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, यानी 3 लाख से आप डिवाइड कर लीजिए कंट्रीब्यूशन को, सॉरी 3 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है, डिवाइड बाय द अर्निंग बिफोर टैक्स। सो यहाँ पर आती है आपकी वैल्यूएशन 3:1 पे।
ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस इज एक्चुअली रिटन इन टर्म्स ऑफ 3 टाइम्स बोलते हैं इसको, इसे हम कहते हैं कंबाइंड लेवरेज। तो आपके पास कैसे निकलेगा, अच्छा कंट्री कितना था हमारा, कंट्री था 3 लाख, नहीं ये उससे कम आएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय ईबीटी कितना है 50,000, सो ये आपका 6 टाइम्स आ गया ना, तो इसकी वैल्यूएशन आएगी 6 टाइम्स। वही अगर क्वेश्चन कह दे कि नहीं पहले तो आप ऑपरेटिंग निकालिए फिर आप फाइनेंशियल निकालिए फिर कंबाइंड निकालिए, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं 5 to 6 मार्क्स के, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी पेपर की प्रिपरेशन में। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग तो ऐसा वाला क्वेश्चन प्रिपेयर जरूर करके चलना, बिकॉज आई थिंक यही पेपर में आपके एज इट इज क्वेश्चन बन के आ गया था मेक एग्जाम में। ठीक है, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग ध्यान से कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को। अच्छा, अब ये हो गया हमारा आज का। अब एक काम करते हैं, चलकर समझते हैं हमारी वेबसाइट पर कि अगर आपको ये कोर्स बेनिफिशियल लगा तो कहाँ जाकर आप इस कोर्स को देख सकते हैं। देखिए, अगर तो आपको ये हमारे क्लासेस बेनिफिशियल लग रही हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, दैट इज www.edutap.in। अदरवाइज आप जा सकते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जस्ट हैव टू गो ऑन टू www.edutap.in और यहाँ पर ना आपके पास में सारे कोर्सेज हैं। आप ऊपर जाइए, यहाँ पर कोर्सेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास आएंगे CIB कोर्सेज। अब जैसे ही CIB पे क्लिक करेंगे ये आपको ले आएगा इस पेज के ऊपर और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे मास्टर कोर्स, हमारे कंप्लीट कोर्स, कॉम्पोनेंट वाइज कोर्सेज, सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग तो इसमें आपको 75% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जल्दी से जाइए और इसको रिव्यू कीजिए। अगर ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस क्लास को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में।